आज का क्लास मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद में 23 से लेकर अनुच्छेद 28 तक का वर्णन करूंगा और आज के क्लास का अंतिम 5 मिनट कारगिल के शहीदों के नाम समर्पित होगा। सबसे पहले आप संविधान में प्रवेश करते हैं। संविधान का तीसरा जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है, वह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार है, विरुद्ध अधिकार है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में बलात् श्रम से मुक्ति और 24 में बाल श्रम से मुक्ति का प्रावधान है। बाल श्रम से मुक्ति का प्रावधान है, मुक्ति का प्रावधान है, ठीक है ना, प्रावधान है। देखो बच्चों, अनुच्छेद 23 में यह उल्लेख किया गया है भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत कि किसी भी व्यक्ति से उसकी मनो इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती काम नहीं लिया जा सकता, यानी बल के प्रयोग द्वारा किसी व्यक्ति का हम काम में प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बलात् श्रम से जो मुक्ति थी वह मुख्य रूप से भारत में कई सालों से प्रचलित एक शब्द बोलता हूँ मैं, बंधुआ मजदूरी या बोल सकते हो बेगारी से मुक्ति थी। अनुच्छेद कितना में? 23 में। अनुच्छेद 24 में बाल श्रम से मुक्ति का मतलब होता है कि 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चों से हम काम नहीं ले सकते हैं, किसी फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं या कहीं भी काम नहीं करवा सकते हैं। ऐसा करना कानूनन क्या होगा? अपराध होगा। अब चौथा में मैं धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता हूँ। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन करता हूँ, अधिकार का वर्णन करता हूँ। मैं बिंदुवार इसका चर्चा करना चाहूँगा। इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से लेकर कहाँ तक? अनुच्छेद 28 तक। अनुच्छेद 25 में यह उल्लेख मिलता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी अंतःकरण या अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पर कोई भी धर्म अपना सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति को यह आज़ादी है कि अपनी अंतरात्मा के आवाज़ पर किसी भी धर्म को क्या कर सकता है? अपना सकता है। तो किसी भी धर्म को मानने की जो स्वतंत्रता है वह धार्मिक स्वतंत्रता है। हर मनुष्य की धार्मिक स्वतंत्रता होगी। अनुच्छेद 26 कहता है कि हमें धार्मिक संस्थाएं होती हैं ना, मंदिर है, मदरसा है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है ना, धार्मिक संस्था या संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी, संगठन बनाने की स्वतंत्रता होगी और इसके लिए विधि सम्मत संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता होगी। जानते होगे ना कि मठों मंदिरों के पास आज जितनी धन है ना, उतना किसी के पास धन नहीं है जो दान वगैरह से जो राशि उपलब्ध होती है, लेकिन वह विधि सम्मत होनी चाहिए। उस संपत्ति की जानकारी सरकार को देनी होती है। तो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 26 में वर्णन है कि हमें धार्मिक संगठन या संस्था बनाने की आज़ादी है और विधि सम्मत हमें उसके लिए धन अर्जित करने की भी क्या है? स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 यह कहता है भारत को धार्मिक टैक्स से मुक्त रखा गया है, धार्मिक टैक्सों से मुक्त रखा गया है। किसी भी व्यक्ति से कभी भी धार्मिक टैक्स नहीं लिया जा सकता है। यह अनुच्छेद कितना में वर्णन है? 27 में वर्णन है। तो अगर हम कहीं किसी धार्मिक संस्था में दान देते हैं या किसी NGO में दान देते हैं तो जितना पैसा हम दान देते हैं उस पर कोई टैक्स नहीं होगा, यानी दान देने का जो धन होता है वो बिल्कुल क्या होता है? टैक्स। तो भारत में एक चीज़ को टैक्स फ्री रखा गया है और वह रखा गया है कहाँ? धार्मिक संस्थाओं को दिया गया टैक्स। उसमें कोई पैसा, कितना भी पैसा दे दें। देखो यह कितने आश्चर्य की बात है कि जो हमारा कल्चर है, हमारी संस्कृति है, सरकार ने कफन पर तो टैक्स लगा दिया, लेकिन धार्मिक संस्थाओं पर या उसमें जो दान दिया जाता है उस पर टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो इसका काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। इसकी विस्तृत चर्चा मैं आगे करूंगा और काफ़ी गंभीर मसला है। ये बातों बातों में कह देने की मसला नहीं है। इसमें धनों की काफ़ी चोरी हो रही है, इसमें काफ़ी कालाबाजारी होती है, धर्म की आड़ में पैसों का गमन होता है, पैसों का लूट होता है। तो
और इससे देश की हानि होती है। 27 हो गया है ना। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य सरकार की संपत्ति से पोषित या चल रहा किसी भी शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। यह अनुच्छेद कितना में वर्णन है? अनुच्छेद कितना में है? 27 और कितना में वर्णन है? 28 में वर्णन है। 27 में है कि टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 में वर्णन है कि सरकारी पैसे यानी कोई भी सरकारी स्कूल में किसी धर्म विशेष की शिक्षा नहीं दी जा सकती है। इसका वर्णन कितना में है? अनुच्छेद 28 में है। और मैं इसके साथ ही पढ़ा देना चाहता हूँ अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 29 और 30 में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है। संस्कृति एवं किसका अधिकार है? शिक्षा का अधिकार। बहुत ही कन्फर्म में मैं बता देता हूं कि 29 में संस्कृति की परिभाषा है और 29 में, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का उल्लेख है। अल्पसंख्यकों के हितों का किसका उल्लेख है? संरक्षण का उल्लेख है। और अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण माने मुस्लिम हो, जैन धर्म हो, बौद्धिज्म धर्म हो, सब अल्पसंख्यक वर्ग में आते हैं, तो उनके हितों का संरक्षण राज्य सरकार करेगी। ऐसा प्रावधान कितना में है? 29 में। मैं बोल रहा हूँ संस्कृति एवं किसका अधिकार? शिक्षा का अधिकार। और भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह किसी भी धर्म के हो, किसी भी पंथ के क्यों न हो, उन्हें अपनी संस्कृति माने होता है लाइफ स्टाइल, क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, शादी है, विवाह है, या जो सामाजिक जो परंपराएं होती हैं, सामाजिक जो सरोकार होता है, उसको सुरक्षित रखने का अधिकार है। और उसको संरक्षित रखने का अधिकार है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार कौन अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद कितना देता है? 29। और अनुच्छेद 30 में वर्णन है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों की स्थापना की स्वतंत्रता रहेगी, यानी छूट रहेगी, जैसे मदरसा वगैरह होता है ना, या अल्पसंख्यक ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षण संस्थान, चाहे वह प्राइवेट हो, चाहे वह क्या हो, सरकारी हो, वैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना की क्या होगी? छूट होगी। इसके बाद मैं कुछ समय देता हूं, क्योंकि 15 अगस्त का दिन है और मैं समर्पित करता हूं कारगिल के उन शहीदों को। और मैं यह भी घोषणा कर चुका हूं 15 अगस्त के दिन ही कि बेलागंज के ऐसे निर्धन बच्चे जिन्हें पढ़ाई में पैसा बाधा आ रहा है, 29 तारीख से शाम 4 बजे से मैं निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था करने जा रहा हूं। और सिर्फ पढ़ाई निःशुल्क नहीं करूंगा, अगर उसके पाठन का जो खर्च होगा उस खर्च को भी मैं वहन करूंगा। बस वैसे बच्चे कम से कम चलकर मेरे पास आए, मैं उन्हें जरूर दिया दिखाने का काम करूंगा, मार्ग प्रशस्त करने का काम करूंगा। तो यह मैं जो घोषणा किया हूं उन शहीदों के नाम पर समर्पित किया हूं। तो आज के क्लास में थोड़ा सा कारगिल के शहीद को हम लोग भूल चुके हैं। कारगिल के मैं प्रमुख 5 शहीदों का नाम बोलना चाहता हूं। और पहला शहीद वह देश का महान सपूत था जिसका नाम था विवेक बत्रा। क्या नाम दे रहा हूं? विवेक बत्रा। यह कैप्टन विवेक बत्रा था जो कारगिल के युद्ध के दौरान क्या हुए थे? शहीद हुए थे। दूसरा शहीद मनोज कुमार पांडे थे। यह भी कैप्टन थे, यह भी कारगिल युद्ध के दौरान क्या हुए थे? शहीद हुए थे। और कितना एक हवलदार था, हवलदार जोगिंदर सिंह यादव, जो कारगिल के युद्ध के दौरान शहीद हुए थे। और एक थे जिनका नाम था लेफ्टिनेंट, नाम में ही पहलवान शब्द जुड़ा हुआ है, लेफ्टिनेंट पहलवान सिंह, जो लेफ्टिनेंट थे और यह कारगिल के युद्ध में शहीद हुए थे। तो अगला जो 3 है याद रखना है कि यह तीनों वह वीर सपूत हैं जिन्हें मरणोपरांत एक चक्र दिया गया था। और भारत का शौर्य के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो पुरस्कार दिया जाता है, चक्र दिया जाता है, उस चक्र का नाम कौन चक्र है? परमवीर चक्र। तो विवेक बत्रा, मनोज पांडे, हवलदार जोगिंदर सिंह यादव और लेफ्टिनेंट कौन सिंह? पहलवान सिंह को, इन तीनों को परमवीर चक्र दिया गया था और इनको महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। देखो बच्चों, कारगिल का युद्ध जो था, पाकिस्तान ने कारगिल के कुछ स्थानों पर कब्जा जमा लिया था, तो इसमें कई भारत के सैनिक शहीद हुए थे। तो कारगिल के युद्ध के दौरान
अगर सबसे पहला शहीद कोई बेटा बना था ना, तो उस बेटे का नाम था सौरभ कालिया। सौरभ कालिया को पाकिस्तानी सैनिकों ने गिरफ्तार कर लिया था और 21 दिन तक इतना उस पर जुल्म ढाया था कि सौरभ कालिया और उसके साथ 5 व्यक्तियों को जो उसने अरेस्ट किया था, गिरफ्तार किया था, इन सभी की मृत्यु हो जाती है। तो कारगिल युद्ध के दौरान सौरभ कालिया आज भी अमर हैं। सबसे पहला शहीद कौन कालिया थे? सौरभ कालिया थे। और जिस दिन सौरभ कालिया का मृत्यु का शोक संदेश उनके परिवारों को मिला था, उस दिन उसके माता पिता और घर के लोग उसके जन्मदिन की तैयारी कर रहे थे। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश की माताओं और पिताओं ने क्या खोया है, उनके पास ऐसा संदेश जाता है। सोच सकते हो, उसका तुम आकलन कर सकते हो उस भावुक क्षण का कि उसके माता पिता पर क्या बीती होगी उसमें। और कारगिल के युद्ध में लगभग 527 वीरों ने अपनी शहीदी दी है। 527 जवान शहीद हुए थे और जिसमें सबसे ज़्यादा जवान जानते हो, अकेले 527 जवानों में 350 जो जवान थे वो जाट रेजिमेंट के थे। जाट रेजिमेंट भारत का सबसे पुराना रेजिमेंट में से एक माना जाता है और यह रेजिमेंट मुख्य रूप से जाटों, हीरो, यूपी, हरियाणा, पंजाब वगैरह होता है ना, वहाँ का है। अकेले किस रेजिमेंट के लोग थे? जाट रेजिमेंट के लोग थे। और जाट रेजिमेंट में आज भी 24 कंपनियां हैं और 24 कंपनियों में प्रत्येक कंपनी में 850 सैनिक होते हैं। और कारगिल युद्ध के दौरान अकेले जादव शहीदों का नाम अगर है तो अकेले जानते हो, इनमें से 90 जो ऐसे थे वो जादव परिवार से संबंधित थे जो कारगिल के युद्ध के समय शहीद हुए थे। तो कल का क्लास में आगे बढ़ाऊंगा। जय हिंद।